नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। 8 जून को इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 मुख्य बिंदु भी रखे गए। लेकिन उससे पहले जान लेते कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का माहौल कैसा था। 8 जून जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, उस दिन सुबह से ही इंडिया गठबंधन की एक बड़ी मीटिंग चल रही थी और वो मीटिंग काफी देर तक चली। हालांकि उस मीटिंग के दौरान मीडिया को भी उस मीटिंग में जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु मीटिंग के बाद जब इंडिया गठबंधन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 मुख्य बिंदु रखे गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा बताया गया इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में कौन से वो 5 मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा हुई और आगे जिन पर इंडिया गठबंधन काम करेगा। इंडिया गठबंधन द्वारा बहुत जल्द SIR यानी कि वोट चोरी पर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर दिया जाएगा। CBSE और नीट एग्जामिनेशन में लाखों विद्यार्थियों के साथ हुए अत्याचार को मद्देनजर रखते हुए एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रेजिग्नेशन की मांग की जाएगी। साथ ही ये मांग भी रखी गई कि केंद्रीय सरकार द्वारा तत्काल रूप से एक मीटिंग बुलाई जाए जिसमें सभी दल के नेता आए और सभी दल सम्मिलित हों, जिसमें देश की इकोनॉमिकल कंडीशन पर डिस्कशन हो, देश के किसानों की वर्तमान स्थिति पर डिस्कशन हो और साथ ही देश की बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा हो। वहीं इंडिया गठबंधन ने ये फैसला भी किया है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग हर 2 महीने में होगी और अगली मीटिंग अब अगस्त में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। साथ ही मॉनसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय सत्र जारी रहेगा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में ये समन्वय मीटिंग आयोजित की जाएगी। तो ये वो 5 मुख्य बिंदु थे जो इंडिया गठबंधन द्वारा इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे गए। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन द्वारा किसी भी मीडिया का सवाल नहीं लिया गया, परंतु सुबह से चल रही इंडिया गठबंधन की मीटिंग के चर्चों ने सियासी गलियारों में काफी हलचल मचा रखी थी। तो आइए अब देखते हैं इंडिया गठबंधन की ये खास प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहमति बनी कि SIR, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और CBSE परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है।
हाँ सॉरी, उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था, इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आपको सभी को धन्यवाद, 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 थैंक यू। बहरहाल इंडिया गठबंधन के इन 5 मुख्य बिंदुओं पर आपकी क्या विचार है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।